आदि शंकराचार्य की तपस्थली और नरसिंह की भूमि कैसे हुई बर्बाद, जानते हैं डॉक्टर भगवती प्रसाद पुरोहित जी की कलम से। आइए करते हैं पड़ताल, लेकिन उससे पहले एक बार नजर डालते हैं नरसिंह भगवान के मंदिर पर, उससे जुड़ी हुई बातों पर, और फिर हम बताएंगे आपको डिटेल में इस क्षेत्र से जुड़ी सारी जानकारी। नरसिंह मंदिर जोशीमठ सप्त बद्री के एक भाग के रूप में प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर को नरसिंह बद्री मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर के देवता आधे शेर और आधे आदमी के रूप में भगवान विष्णु के चौथे अवतार हैं, अर्थात नरसिंह अवतार हैं। नरसिंह मंदिर वह स्थान है जहां सर्दियों के दौरान बद्री विशाल जी करते हैं विश्राम। बद्रीनाथ जी की मूर्ति को नरसिंह जी की मूर्ति के साथ रखा जाता है। नरसिंह बद्री मंदिर की भविष्यवाणी है कि कलयुग के अंत में क्षेत्र में एक विनाशकारी भूस्खलन होगा और बद्रीनाथ के मार्ग को अवरुद्ध कर देगा। ये सब तब होगा जब नरसिंह मंदिर में नरसिंह की मूर्ति का बायां हाथ नीचे गिर जाएगा और इस भूस्खलन से बद्रीनाथ के मार्ग को अवरुद्ध करने का कारण रहेगा जय और विजय पर्वत, वह पर्वत जो बद्रीनाथ में स्थित हैं, और इस भूस्खलन के दौरान वो दोनों आपस में मिल जाएंगे, जिससे बद्रीनाथ का रास्ता बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम आपको इस क्षेत्र से जुड़ी हुई एक से एक, छोटी से छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी तक की सारी जानकारी साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये जय और विजय पर्वत आखिर हैं क्या। उसके बाद हम इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। जय बद्री विशाल। दोस्तों ये जो मेरे पीछे दो पर्वत आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है नर और ये है नारायण पर्वत। तो आज अभी मैं आपको थोड़ी सी नर और नारायण के बारे में कहानी बता देती हूँ। नर और नारायण की कहानी जो है वो है, नर नारायण जी जो थे वो हमारे विष्णु जी के अवतार हुए थे। तो विष्णु जी के अवतार जब ये हुए तो उसके पीछे एक रहस्य था। वो रहस्य ये था कि उस समय में एक राक्षस था, उसने बहुत अत्याचार मचा के रखा हुआ था यहाँ पे। तो उसके अत्याचार से सब बहुत परेशान हो गए थे और उसने सूर्य देवता से वरदान प्राप्त किया था और उसने 1000 कवच सूर्य देवता से वरदान स्वरूप प्राप्त कर लिए थे, जिसकी वजह से उसे कोई भी हरा नहीं सकता था। और जो भी एक कवच भी जो उसका तोड़ता था तो वो मर सकता था। ये उसने वरदान लिया था सूर्य देवता से। तो इस तरीके से उसके अत्याचार इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे कि कोई भी उसको हरा नहीं पा रहा था। ये देख के जो सती माता जी की बहन थी, अर्थात जो दक्ष प्रजापति जी की पुत्री थी, उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की कि आप पुत्र स्वरूप मेरे अंदर आइए और उत्पन्न होइए, और उसके बाद आप जो है इस राक्षस से सबको मुक्ति दिलाइए। तो तब विष्णु जी जो है जुड़वां रूप में, यानी कि नर और नारायण के रूप में उनके गर्भ से प्रकट हुए वे। तो फिर क्या हुआ था, एक कहानी इस तरीके की जो आती है कि एक बार जब राक्षस से नर की लड़ाई हुई तो बहुत सालों तक यहाँ पे लड़ाई चलती रही, और अंत में जो नर भगवान जी थे उन्होंने उसका एक जो कवच था वो तोड़ दिया। और उसकी जब तक उनकी नर की उस राक्षस के साथ लड़ाई चल रही थी, उस राक्षस को सहस्त्र कवच के नाम से जाना जाता था। तो जब तक उनका युद्ध चलता रहा तब तक नारायण जी जो थे वो तपस्या करते रहे, और जब वो तपस्या करने के बाद नर की मृत्यु हो गई तो नारायण देवता आए और उन्होंने अपनी तपस्या से उनको जो मंत्र सिद्धि हुई थी उन्होंने उससे नर भगवान को जीवित कर दिया, दूसरा कवच तोड़ दिया। तब तक नर भगवान तपस्या कर रहे थे तो उनको मंत्र सिद्धि प्राप्त हुई, तो वो आए और उन्होंने फिर नारायण जी को जीवित किया। इस तरीके से अल्टरनेटिवली जब नर भगवान तपस्या करते थे तो नारायण भगवान उस राक्षस से युद्ध करते थे, और जब नारायण भगवान तपस्या करते तो नर भगवान उससे युद्ध करते थे। तो एक एक करके उसके सारे जो वो था कवच था वो टूटते गए। अंत में जब 1000 में से सिर्फ एक कवच बचा तो वो उस राक्षस को लगा कि अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है, तो वो भाग के सूर्य देवता के शरण में चला गया। तो सूर्य देवता ने जब उसको अपने अंडर में लिया उसकी रक्षा करने का, क्योंकि जो कहते हैं ना जो शरण में आता तो उसकी रक्षा करनी ही होती है, तो सूर्य देवता ने उसे अपने अंडर में ले लिया। तो वहाँ पे नर और नारायण भी वहाँ पे पहुँच गए और उन्होंने सूर्य देवता से उसको सामने लाने को कहा, लेकिन सूर्य देवता जी बोले नहीं, जो हमारे शरण में आया उसको तो वो मेरे शरणार्थी है, तो आप उसे नहीं मार सकते।
तो वहाँ पे उन्होंने श्राप दिया, नर और नारायण ने सूर्य देवता को भी श्राप दिया कि अगले जन्म में इसके साथ साथ आपको भी कष्ट भोगना पड़ेगा। इस तरीके की कहानी आती है दोस्तों। तो कहते हैं फिर अगले जन्म में नर और नारायण जो थे वो कृष्ण और अर्जुन के रूप में आए, और जो राक्षस जो सूर्य की शरण में था, चूँकि सूर्य भगवान की कृपा थी, तो वो कर्ण के रूप में कुंती माता के मंत्र से जो उत्पन्न हुए थे कर्ण, वो उत्पन्न हुए। और जो एक कहते हैं ना जो कर्ण थे वो कुंडल और कवच के साथ आए थे, तो वो वही कवच था जो पिछले जन्म में एक रह गया था, जो नर और नारायण ख़त्म नहीं कर पाए थे। तो उसी को ख़त्म करने के लिए अगले जन्म में नर और नारायण कृष्ण और अर्जुन के रूप में, और जो वो राक्षस था वो कर्ण के रूप में जन्म लेता है। ऐसी कहानी कही जाती है इस पर्वत के बारे में दोस्तों। जोशीमठ कोई शब्द नहीं है, शब्द है योशी। योशी का अर्थ होता है जो दो घरों को गई हो। हमारे पहाड़ों में इसे द्वैघरिया भी कहते हैं। साधारणतया द्वैघरिया का अर्थ होता है जो स्त्री अपने पहले पति को छोड़कर दूसरे पति के घर चली जाती है, वह द्वैघरिया कहलाती है, जिसे समाज में बहुत प्रतिष्ठा की दृष्टि से नहीं देखा जाता। इसके ठीक विपरीत जोशीमठ को दूनी प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता है। पांडुकेश्वर के ताम्र पत्रों में जोशीमठ का नाम योशिका लिखा गया है। श्री बद्रीनाथ के ठट्टा पट्टा यानी कि दान पत्र को मैंने पढ़ा तो उसमें जोशीमठ शब्द 100 साल पहले तक कहीं नहीं लिखा मिला, जबकि इसकी जो सनदें मेरे पास हैं, जो शायद श्री बद्रीनाथ मंदिर समिति से अधिक सुरक्षित हैं, उसमें जोशीमठ के लिए जोशी या जूसी शब्द का प्रयोग किया गया है। जब मैंने बार बार इस शब्द को पढ़ा तो मैं समझ नहीं पाया कि ये जोशी या जूसी क्या है, कौन है। अधिकांश जगह योशी लिखा मिला तो मैंने विख्यात इतिहास व पुरातत्वविद यशवंत सिंह कटौच जी को फोन लगाया कि ये क्या गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा, आप पांडुकेश्वर के ताम्रपत्रों को देख लो, उसमें योशिका उत्कीर्ण है। मैंने ताम्रपत्रों के छायाचित्र और अनुवाद निकाले तो योशिका शब्द मिला। मुझे यह आभास हो गया कि यह ऐतिहासिक स्थल है, इसके नाम का अवश्य वैज्ञानिक आधार होगा। तब मैंने तमाम संस्कृत के शब्दकोशों और ग्रंथों को टटोलना शुरू किया तो शब्द योशी का अर्थ मिला जिसके दो घर हो या जो रास्ता दो घरों को जाता हो, उस स्थान को योशी या द्विघरिया कहते हैं। मुझे लग गया यहाँ से एक घर श्री बद्रिकाश्रम और दूसरा घर कैलाश को रास्ता जाता है। दोनों घरों का ये बेस कैंप है, इसलिए इसे योशी कहा जाता है। संस्कृत में या का जा उच्चारण विद्वान करते हैं, इसलिए यज्ञ को आपने यज्ञ कहते लोगों को सुना होगा। इसी तरह उच्चारण में योशी को जोशी कहा जाने लगा और आदि गुरु शंकराचार्य के मठ के कारण इसका नाम जोशी मठ पुकारा जाने लगा। मुझे अफसोस है कि आज जोशी मठ ने अपने नाम तक को भुला दिया और इस बात को कि वे कैलाश मानसरोवर के मालिक रहे हैं, इसको भी भुला दिया, क्योंकि उत्तराखंड की यात्रा देवप्रयाग रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग में स्नान, दान और यज्ञ ज्ञान के बिना पूरी नहीं होती। प्रयागों पर स्नान और यज्ञ अनुष्ठान द्वारा प्रजापति ब्रह्मा की उपासना पूर्ण होती है, तब जाकर भगवान नारायण के दर्शन के लिए जोशीमठ से आगे बढ़ने की मर्यादा है। श्री बद्रीनारायण में जाकर पहले बामणी के उर्वशी मंदिर में पूजा अर्चना कर पीठ की अधिष्ठात्री माता उर्वशी से भगवान नारायण के दर्शन की अनुमति लेनी पड़ती है। इसके लिए पहली रात्रि विश्राम बामणी में उर्वशी की पूजा के बाद करने की ही मर्यादा रही है। ध्यान रहे, उर्वशी भगवान नारायण की वह माया है जिसको देखते ही
मित्र और वरुण जैसे तपस्वी ऋषि भी स्खलित हो गए थे। प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि सृजन हेतु भगवान की इस माया का आश्रय लिया तो वे खुद ही इस माया की अग्नि में भस्म हो गए। यदि आपने विधि पूर्वक काम की अधिष्ठात्री उर्वशी की पूजा कर उन्हें प्रसन्न किया है और रात को आपके शरीर में काम विकार उत्पन्न नहीं हुआ तो आप भगवान नारायण के दर्शन के पात्र हैं। परंतु यदि आपके मन में काम विकार उत्पन्न हुआ है तो तब आप ऋषि गंगा के पार नारायण पर्वत पर कदम रखने के भी अधिकारी नहीं हैं। दर्शन तो बहुत दूर की बात, यह थी मर्यादा। इसीलिए कहते हैं बामड़ी का बुढ़ियान बद्री नि देखी, क्योंकि मर्यादा की कसौटी पर कसते कसते जिंदगी गुजर गई पर भगवान नारायण के दर्शन की पात्रता प्राप्त नहीं हुई। यात्री को जब भगवान श्री बद्री नारायण के दर्शन पूजन हो जाते थे तब सारे अनुष्ठानों को संपन्न कर कुछ यात्री माड़ा दर्रे से थोलिंग मठ होते हुए मानसरोवर निकल जाते थे, लेकिन अधिकांश यात्री वापस जोशी मठ आते और वहां से नीति के रास्ते कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए निकल जाते। ये रास्ता माड़ा की अपेक्षा आसान है, क्योंकि मुक्त के लिए प्रयागों में ब्रह्मा, श्री बद्री नारायण में भगवान विष्णु और अंत में मृत्यु के देवता कैलाशवासी भगवान शिव का दर्शन पूजन आवश्यक है, तभी मोक्ष मिलता है। इसलिए कैलाश मानसरोवर उत्तराखंड तीर्थ यात्रा का अभिन्न हिस्सा है। बिना कैलाश परिक्रमा के उत्तराखंड यात्रा अधूरी है। जोशीमठ इसलिए भी मुख्य पड़ाव था क्योंकि यहाँ से बद्रीनाथ और श्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए यात्रियों को गुमाश्ते यानी कि जो यात्रा गाइड या सामान ढोने वाले होते हैं वो मिल जाते थे। ये गुमाश्ते अधिकतर उत्तराखंड के खस नौजवान होते थे। खस बहुत ही मेहनती और शूरवीर होते थे, जो केवल क्षत्रिय ही नहीं बल्कि ब्राह्मण खस भी होते थे। आपको पता होगा कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उनके पुरोहित धौम्य जो खस ब्राह्मण थे वे भेंट में पिपीलिका चूर्ण लेकर गए थे। इसलिए यहाँ के खस नागा, गारो, खासी वाले खस नहीं है, ये ऋषियों के वंशज श्रेष्ठ आर्य हैं। 530वीं ईस्वी पूर्व जब बौद्ध लुटेरे श्री बद्री नारायण से चोरी कर मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर सब कुछ लूट कर थोलिंग मठ ले गए तो अधर्म अनाचार से देश त्रस्त हो गया। तब 497 ईस्वी पूर्व आदि गुरु शंकराचार्य केरल से इसी योशी में आए और भगवान श्रीमन्ना नारायण और कैलाशवासी की इस योशी को उन्होंने अपना साधना हेतु चुना। चूंकि आदि शंकराचार्य श्री विद्या के उपासक थे और उन्होंने योशी में श्री यंत्र की स्थापना की। इसकी साधना में वे आसन या मठ लगाकर प्रवृत्त हुए, इसलिए इस स्थान का नाम उत्तर आमन्नाय श्री मठ हुआ। श्री शंकराचार्य परंपरा की सनदों में योशी की जगह उत्तर आमन्नाय श्री मठ ही लिखा हुआ है। इसलिए समस्त ऐतिहासिक दस्तावेजों में सर्वत्र उत्तर आमन्नाय श्री मठ ही लिखा मिलता है। लेकिन वर्तमान में ज्यादा पढ़े लिखे स्वयंभू शंकराचार्य और उनके धन पशु गालीबाज चेले सत्ता के धृतराष्ट्रों के साथ मिलकर जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ कर इतिहास, संस्कृति, परंपरा और कैलाश मानसरोवर पर दावों के पुख्ता प्रमाणों को दफन करने की साजिश करें तो हम जैसे कलमकार क्या कर सकते हैं। सच बोलने और लिखने पर जेल होती है, ये तो हम भोग कर आए हैं और भोगने को तैयार बैठे हैं, क्योंकि सत्य ही नारायण है। सारी दुनिया मेरे विरुद्ध हो तो भी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीमन नारायण से बड़ी ताकत कोई नहीं है। शंकराचार्य महाराज द्वारा श्री बद्रिकाश्रम की पुनर्प्रतिष्ठा और इसका मठ योशी में स्थापित करने के बाद योशी उत्तर भारत जोशीमठ क्षेत्र के अंतर्गत नेपाल, तक्षशिला, गांधार तक के राजाओं का प्रमुख तीर्थ स्थल हो गया। सभी राजे महाराजे यहाँ आकर शंकराचार्य और उनके 20 पीढ़ी तक के शिष्यों से आशीर्वाद ग्रहण करते रहे। ये सारे शिष्य पारगामी थे, इनमें से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। सोचिए, जहाँ ऐसे दिव्य तपस्वी होंगे उस स्थान की कितनी अधिक कीर्ति होगी। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इस क्षेत्र में महाविनाशकारी भूकंप, भूस्खलन और हूड़ों के विनाशकारी लूट व आक्रमण हुए होंगे, जिससे इस क्षेत्र में श्री बद्रीनारायण उत्तर आमनाय श्री मठ की आचार्य परंपरा खंडित हुई होगी। 8वीं शताब्दी में एक अभिनव शंकराचार्य हुए जो इस निर्जन में आए। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये वही अभिनव हैं जो आदि शंकराचार्य के समय अभिनव गुप्त के नाम से जाने जाते थे। ये शंकराचार्य के घोर विरोधी बौद्ध थे जो शंकराचार्य को मारने के लिए मांत्रिक अभिचार कर रहे थे।
उस समय बताया जाता है कि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मंदिरों के श्रीयंत्र के नजदीक जो भी जाता वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। यह अस्वाभाविक या काल्पनिक भी नहीं है, क्योंकि साधना युक्त श्रीयंत्रों से गामा किरणें निकलने लगती हैं। यदि उसी स्तर का साधक ना हुआ तो इन किरणों से सामान्य आदमी की हड्डियां गल जाने का खतरा रहता है, जबकि दिव्य योगी इनका प्रयोग ब्रह्मांड के दर्शन के लिए करता है। अगर श्रीयंत्र की पूजा खंडित हो गई तो माता की योगिनियां क्रुद्ध हो जाती हैं और इंसानों की बलि लेने लगती हैं। यही कारण है कि आज के दौर में गृहस्थ लोग श्रीयंत्र की स्थापना व श्री विद्या की उपासना से बचते हैं। अभिनव शंकराचार्य जन्म जन्मांतर से तांत्रिक थे। उन्होंने उत्तराखंड में आते ही सबसे पहले इन डरावने हो चुके श्री मंदिरों में जाकर श्रीयंत्रों को उलटकर दफन कर दिया और उनके ऊपर सामान्य देवी की मूर्ति स्थापित कर दी, जिससे इन आदमखोर मंदिरों में लोगों का भय खत्म हुआ। पर इसी कृत्य से देवभूमि में उस श्री विद्या परंपरा का भी अंत हुआ, जिससे साधक मृत्यु पर विजय प्राप्त कर अमरत्व को प्राप्त करते थे। इसी बीच 6वीं से 7वीं शताब्दी के बीच इस मठ की रक्षा के लिए यहाँ कत्यूरी राजा को दायित्व सौंपा गया, जिसने अपनी राजधानी जोशीमठ बनाया। ये राजा लोग कार्तिकेय के उपासक थे, इसलिए कत्यूरी कहलाए। बाद में इन्होंने यहाँ नरसिंह की स्थापना की। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कश्मीर के शासक ललितादित्य ने यहाँ हूण आक्रांताओं से रक्षा के लिए नरसिंह मंदिर की स्थापना की। अब जिसने भी इस मंदिर की स्थापना की हो, लेकिन इतना तो तय है कि ये मंदिर उत्तराखंड में उस नारसिंही शक्ति का पुनराभिमुखीकरण कर गया जो हिरण्यकश्यप का वध कर भगवान नारायण के पास आकर नरसिंह शिला के रूप में श्री बद्रिकाश्रम में अवस्थित हुई। यही कारण है कि जोशीमठ का नरसिंह आज भी पूरे उत्तराखंड वासियों का इष्ट देवता है। चाहे कुमायूं हो या गढ़वाल, जब नौखंडी नरसिंह की पूजा की जाती है तो सारे नरसिंह का स्थान जोशीमठ ही बतलाया जाता है। इस दृष्टि से भी जोशीमठ के नरसिंह और जोशीमठ के बारे में विचार करना हर उत्तराखंडवासी और देश के हर नरसिंह भक्त वैष्णव का कर्तव्य है। लेकिन जोशीमठ की वर्तमान आपदा के पीछे असली कारण क्या है, पहले ये तो जान लीजिए। जोशीमठ जिस दिव्य पर्वत पर स्थित है उसके बारे में अभी तक कोई प्रकाश नहीं डाला गया और ना धर्म ग्रंथों में इसके संदर्भ संग्रहित कर प्रकाशित किए गए हैं। यहाँ इस पर्वत पर पृथक से प्रकाश डालना या इसकी महिमा का वर्णन करना विषयांतर हो जाएगा। इसलिए सिर्फ इतना संकेत काफी है कि भगवान शंकर के अवतार शंकराचार्य ने इस विष्णुपदी धौली के संगम विष्णुप्रयाग से प्रारंभ गौरसो ओली पर्वत शिखर, जिसके सम्मुख ब्रह्म यजनगिरी और पार्श्व में देवांगन सप्तकुंड हैं, सम्मुख सप्तशृंग कालजयी कागभूषणी के साथ देवताओं का नंदनवन है, जिसकी अनंत ऊर्जा और दैवीय महिमा अवर्णनीय है, उसको अपनी साधना स्थली के रूप में चुना। कल्प के आरंभ में महाप्रलय के समय मनु ने अपनी नाव का लंगर इसी स्थान पर डाला था। इससे आप इस स्थान के महत्व और पवित्रता का अनुमान लगा सकते हैं। ये पर्वत ही अपने आप में देवता है। इस पर्वत की गोद में है शंकराचार्य तपस्थली और नरसिंह मंदिर। गौर से इसकी शिखा है और औली मस्तक। अब जरा देखिए आज जोशीमठ तीर्थ का हाल क्या है। नरसिंह मंदिर के ऊपर भारी बस्ती बस गई है। होटलों का मल मूत्र गंदगी सब मंदिर के ऊपर है। उसके ऊपर सैन्य छावनियां हैं। वहाँ दारू की सरकारी कैंटीन, सरकारी ठेकों की और कच्ची की तो बात ही क्या करनी। मुर्गे सुअर पलने कटने, बकरा ईद में नालियों को खून से रक्त रंजित करना दूधाधारी नरसिंह की बस्ती में आम बात हो गई है। इस शंकराचार्य और नरसिंह पर्वत का औली मस्तक है। लेकिन औली स्कीइंग ही नहीं, सितारा होटलों से अय्याशी का अड्डा बना है। सरकार को तीर्थों से और तीर्थ यात्रियों से चिढ़ है, टूरिस्टों और अय्याशियों से नहीं। इसलिए टूरिस्ट स्पॉट गौरसो और औली का टूरिज्म इस दिव्य पिरामिडीय पर्वत के मस्तक पर कलंक है, जिसको सरकार मिटाने के लिए नहीं बल्कि बढ़ाने के लिए तैयार है। यह पूरा ही पर्वत श्रीयंत्र के आकार का है, जो दिव्य शक्तियों का केंद्र है, पर वर्तमान समय में फौजियों के बूटों से रौंदा जा रहा है। क्या इस श्री पर्वत को फौजियों के बूटों से मुक्त किया जा सकता है? क्या इस श्री पर्वत को अय्याशी के होटलों और टूरिस्टों से मुक्त किया जा सकता है? क्या शंकराचार्य की इस पवित्र तपस्थली में मां अन्नपूर्णा के प्रसाद के रूप में यात्रियों को भोजन और निःशुल्क आश्रय आवास दिया जा सकता है? ये केवल सवाल नहीं बल्कि पुण्य के मार्ग हैं। इन सवालों का उत्तर है नहीं।
जब शंकराचार्य के नाम पर बने आश्रम होटलों को मात दे रहे हों तो औरों से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। आदमी भले ही अभी मर जाए लेकिन उसकी वृत्ति अधर्म छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं जोशीमठ में कुदरत का कहर है, मैं तो कह रहा हूँ ये जोशीमठ में अधर्म का कहर है, असुरों का कहर है। भगवान की गलती कहाँ है? अभी जो हुआ ये विनाश काले विपरीत बुद्धि के अलावा कुछ नहीं है। पहले तो सरकार को देवभूमि के पारिस्थितिकीय तंत्र को छेड़ना नहीं चाहिए था। हम लोग पहले बुग्यालों में जाते थे तो ऊंची आवाज में बात तक नहीं करते थे, कहते थे एछी आंझरी लग जाएगी। दरअसल हिमालय में दिव्य तपस्वी अदृश्य रूप में तप करते रहते हैं। उनके तप में बाधा ना पहुंचे, वे क्रुद्ध ना हो जाएं, इसलिए चुप रहने के लिए दिव्य शक्तियों की योगिनियों एड़ी अक्षरी का भय दिखाया जाता था। लेकिन आज तो इन नाजुक पर्वतों पर हेलीकॉप्टर उड़ाए जा रहे हैं। तब विकास होना है या महाविनाश, आप खुद तय कर लें। इस महाविनाश का वर्तमान में कारण बनी है तपोवन से अनिमठ वृद्ध बद्री के बीच बन रही जल विद्युत परियोजना की 12 किलोमीटर लंबी टनल। सुना है आज से 20-25 साल पहले जब इस टनल का काम शुरू हुआ तो कुछ किलोमीटर अंदर जाकर अचानक खुदाई कर रही टनल की खुदाई में धरती के अंदर का विशाल जल भंडार फूट गया। पानी इतना अधिक निकला कि मजदूर मुश्किल से जान बचाकर टनल से बाहर आए। ये पानी महीनों क्या सालों तक बंद नहीं हुआ। नतीजतन 8-10 साल तक काम बंद रहा। एनटीपीसी ने बहुत पैसा खर्च कर दिया था, इसलिए कुछ साल पूर्व एनटीपीसी ने फिर काम शुरू किया। बताया जाता है कि टनल में वर्षों पूर्व फंसी मशीन टनल से बाहर निकालने में कंपनी फेल हो गई तो कंपनी ने बगल में दूसरी टनल खोद डाली। इधर तकनीक में परिवर्तन हुआ। अब रेलवे सुरंगों की तरह एक तरफ से सुरंग खुदती है तो पीछे के साथ साथ आरसीसी के चारों तरफ टनल की पैकिंग भी पूरी होती है। अब चाहे पानी निकले या पत्थर मिट्टी गिरे, इंजीनियरिंग ने इतनी प्रगति की है कि ये सब पैक हो जाता है। ये पैकिंग जोशीमठ के विनाश की इबारत लिख गई। इस पैकिंग से एक तरफ तो धरती के अंदर बने बड़े बड़े रिजर्व वायर से पानी रिसना बंद हुआ, दूसरी तरफ इन रिजर्व वायरों से निकासित होने वाले पानी का रास्ता बंद हो गया। दूसरे शब्दों में पानी की नसबंदी हुई। मेरा ये लिखने का आंखों देखा आधार है। 25 साल पहले जोशीमठ नरसिंह मंदिर के दंडधारा में लगभग 3 से 4 इंच पानी निकलता था। जब एनटीपीसी की टनल बनी तो पानी 5% रहा, लेकिन पिछले 4 साल से जब से टनल की पैकिंग हुई अनादिकाल से प्रवाहमान नरसिंह मंदिर का दंडधारा जिस पर पीतल का गौमुख मढ़ा गया है वह सूख गया। अब एनटीपीसी वाले कह रहे हैं कि ये टनल की वजह से नहीं हुआ तो कोई इनसे पूछे कि तपोवन तप्त कुंड की खौलती गर्म जल धारा कहाँ गायब हो गई। अरे गधों, हमारा मीडिया तक पहुंच नहीं है, टीवी पर हमारे बयान नहीं आते तो हम अनपढ़ हैं क्या? और झूठे बयानबीर ज्यादा जानकार हैं क्या? हुआ यह है कि धरती के अंदर बने रिजर्व वायर से प्राकृतिक निकास बंद होने के कारण धरती पेट पानी से फूलता गया और ये पानी जोशीमठ की उस चट्टान पर फैल गया जिसके मलबे पर वर्तमान जोशीमठ स्थित है। ऊपर से मलबा, बीच में फैला हुआ पानी और नीचे पक्की चट्टान। अब भूस्खलन की मिट्टी और पक्की चट्टान के बीच फैले पानी से जोशीमठ की वह भूमि खिसकने लगी है जिसमें जोशीमठ बसा है। जहां जहां अंडरग्राउंड वाटर के सीपेज फैले थे वहां धरती फटकर दरार पड़ गई है और मकान बुरी तरह फटकर रहने लायक नहीं रह गए। यह दरारें नदी के तट से लेकर औली और गौरसों पर्वत के शिखर तक है। अब धरती के अंदर का ये पानी जगह जगह से नए स्रोतों के रूप में फूट रहा है। खतरा इसलिए बढ़ गया है कि इस पानी में पर्वत के चट्टान के मलबे की मिट्टी बहकर आ रही है जिस कारण जमीन अंदर खोखली हो रही है तथा मकानों में दरारें पड़ने और जमीन खिसकने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। चित्र में आप देखें, तपोवन के निकट से बन रही ये टनल जोशीमठ पर्वत के दूसरे छोर अनिमठ वृद्ध बद्री में पावर हाउस पर खुलेगी। 12 किलोमीटर के लगभग इस टनल ने जोशीमठ ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के पारिस्थितिकीय तंत्र को बुरी तरह प्रभावित किया है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि उत्तराखंड के सीमांत नीति और माड़ा दर्रों तक पहुंचने का रास्ता केवल और केवल जोशीमठ से होकर गुजरता है। आप विज्ञ होंगे कि इस क्षेत्र में चीन भारत की सीमा में घुसा पड़ा है और लाइन ऑफ कंट्रोल का अक्सर उल्लंघन करता है। ऐसी स्थिति में जोशीमठ में भूस्खलन से सड़क बंद तो भारत चीन से एकदम संपर्क खत्म।
वैसे भी जोशीमठ की सकरी सड़क से गुजरना सैन्य वाहनों के लिए किसी युद्ध जीतने से कम कठिन नहीं है। सिविल गाड़ियां, खासकर श्री बद्रीनाथ जाने वाले यात्री तो वर्षों से भगवान के नाम पर जाम के जलालत की इस त्रासदी को वर्षों से भुगत रहे हैं। इस स्थिति से बचने के लिए सरकार ने अनीमठ वृद्ध बद्री से विष्णुप्रयाग बाईपास ऑल वेदर रोड बनाने के प्रयास किए, लेकिन जोशीमठ की होटल लॉबी इसका विरोध करती रही। इसके लिए आंदोलन प्रायोजित करवाए जाते रहे, जबकि प्रस्तावित बाईपास से 30 किलोमीटर का सफर मात्र 3 किलोमीटर रह जाएगा। लेकिन प्रायोजित आंदोलनों ने देश की सीमाओं तक पहुंचने वाले संपर्क सड़क को रोककर देश की सुरक्षा को ही बंधक बना रखा है। इस लॉबी की दिल्ली दरबार तक पकड़ है, जहां भगवान बद्री विशाल का वास्ता देकर नीति नियंताओं को गुमराह किया जाता है। आवश्यकता जोशीमठ बाईपास को तत्काल तैयार करने की है, ताकि जोशीमठ पर जन दबाव कम हो सके। जोशीमठ पर ज्यों ही दबाव कम होगा, त्यों ही जोशीमठ की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन असली सवाल तो ये है कि भगवान नरसिंह के दंड धारा को सुखाने के लिए जोशीमठ को जो दंड भगवान नरसिंह ने दिया है, क्या वह पर्याप्त है? भगवान नरसिंह का दंड धारा सूखा तो किसी को पीड़ा नहीं हुई? जब तुम्हारे दिल इतने निष्ठुर हैं, तो भगवान भी तुम पर दया क्यों करें? करे कोई भरे कोई। निर्दोष लोगों के भी घर टूट गए। जो दोषी हैं, शायद इस जन्म में उनका कुछ ना बिगड़े, लेकिन आगे क्या होगा भगवान जाने। मेरा ये कहना है कि भगवान नरसिंह के दंड धारा के जल को पुनः बहाल किया जाए, चाहे तुम कुछ करो। वर्षों से प्यासे नरसिंह कितने क्रोधित होंगे, इसका मूर्खों को अंदाजा नहीं है। अभी तो ये ट्रेलर है, वरना पिक्चर शुरू हो जाएगी, जो संभालने से नहीं संभलेगी। हे नरसिंह भगवान, सबको सद्बुद्धि दो।